अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं ब्रह्मे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्मेति विजानात। तैत्तरीयोपनिषद भृगुवल्ली स्पष्ट लिखा है, अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य मानकर बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से और बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि, पूर्व संचित यज्ञ कर्म है। इस जन्म में जहां से साधन छूटा था वहां से ही कृपा, इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसीलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यहां कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। महात्मा ईश्वर के साथ तदाकार हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहां से पा गए? वेद तो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उसके तद्रूप हैं। वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है। क्यों कि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर बल देते हैं। अध्याय 3 श्लोक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवते। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता,
अर्थात दैवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला, वह पाप आयु पुरुष बेकार ही जीता है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसीलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर बल प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होता है, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा कौन थे? महापुरुष ही तो थे। उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पाप आयु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पाप आयु हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा, इस पर योगेश्वर कहते हैं यस्त्व आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्मतृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे? ऐसे पुरुष के लिए ना कर्म की आवश्यकता है, ना किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का पुनः चित्रण करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजे।
मिलेगा क्या? उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वो चित्त ही नहीं रहा। उसका संपूर्ण भूतों में, बाहरी जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा? अच्छी तरह समझिएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां श्लोक, 3 अध्याय का देखिए। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो अनासक्त हुआ निरंतर कार्य अर्थात कर्म जो करने योग्य है, कर्म है, उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म, कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वो पुनः कहते हैं 20वें श्लोक में 3 अध्याय के, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि जनकादयः, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एव हि संसिद्धिम, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धिम, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोकहित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्य कर्म करने के ही योग्य है। क्यों? अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी लोक संग्रह यानी संसार के हित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। 21वें श्लोक में देखें 3 अध्याय के, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वो महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जनक आदि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण
धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अध्याय 3 श्लोक 22। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं। क्यों? 23वें श्लोक में देखिए, तीसरे अध्याय के, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्यों? कि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे वर्ताव के अनुसार वर्तने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजः। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो ये सब लोक भ्रष्ट हो जाएं और मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहें तो समाज उसकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम निष्कर्म की स्थिति को पाया है। वे ना करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूं। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोग संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूं। यदि ना करूं तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे।